धारी पियर पहिरन चार भुजा धारी मूंगवा प्रिय मूस सवारी पियर पहिरन चार भुजा धारी शोभे भाल पर आहा के चंदन चंदन मंगल मूर्ति है दुख भंजन मंगल मूर्ति है दुख भंजन। जय जय प्रथम पूज आहा बड़ बुधियारियो आनंद घर अबियो दै छी हकारियो प्रथम पूज आहा बड़ बुधियारियो भक्तो घर अबियो दै छी हकारियो मैथिल प्रशांतक मटियोन कंदन कंदन मंगल मूर्ति है दुख भंजन मंगल मूर्ति है दुख भंजन। हरियो कलेश हमर गौरी के नंदन नंदन मंगल मूर्ति है दुख भंजन मंगल मूर्ति है दुख भंजन मंगल मूर्ति है दुख भंजन मंगल मूर्ति है दुख भंजन। प्रेम सूर्य गणपति महाराज की जय। हल हल चे हल ठीक हल आओ सब गुटे मिलकर बाबा गणपति गणराज के वंदन केलाओ एक सुंदर सन मैया के भजन प्रस्तुत करी। या देवी सर्वभूतेषु करुणारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हालो चेक हालो नीमिया के डाढ़ मैया हो नीमिया के डाढ़ मैया झूलली झूलन माँ की झूमी झूमिना की झूमी झूमिना मैया झूलली झूलन माँ की झूमी झूमिना मैया झूलली झूलन माँ की झूमी झूमिना। नीमिया के डाढ़ मैया हो नीमिया के डाढ़ मैया झूलली झूलन माँ की झूमी झूमिना
मैया झूलेली झूलानमा की झूमी झूमिना मैया झूलेली झूलानमा की झूमी झूमिना जय जय सातुरे बहिनिया के भैरव भव्य भैया आदि शक्ति देवी के अनेक बाटे नैया सातुरे बहिनिया के भैरव भव्य भैया आदि शक्ति देवी के अनेक बाटे नहीं केकरा सहारा नहीं केकरा सहारा नहीं के राखेली शरण माँ की झूमी झूमिना मैया तेली वरदान माँ की झूमी झूमिना मैया तेली वरदान माँ की झूमी झूमिना जय जय कामरू कमख्या कलकत्ता वाली काली मैहर में शारदा विंध्यवासन विंध्यवासिनी कामरू कमख्या कलकत्ता वाली काली मैहर में शारदा विंध्यवाचल विंध्यवासिनी काश्मीर में वैष्णो देवी हो काश्मीर में वैष्णो देवी जान ले जहान माँ की झूमी झूमी माँ झूमी झूमिना भक्ति कर दर्शन माँ की झूमी झूमिना भक्ति कर दर्शन माँ की झूमी झूमिना आरा आयरन देवी मांग रौनी बुढ़िया माई शीतला बनारस बारे अन्नपूर्णा माई आरा आयरन देवी मांग रौनी बुढ़िया माई शीतला बनारस बारे अन्नपूर्णा माई बड़ा रे भीड़ हो जाओ बड़ा रे भीड़ होला धन तेरस दीन माँ की झूमी झूमिना मैया तेली आरसन माँ की झूमी झूमिना मैया तेली अनधन माँ की झूमी झूमिना नीमिया के डाढ़ मैया हो नीमिया के डाढ़ मैया झूलली झूलन माँ की झूमी झूमिना माँ की झूमी झूमिना मैया तेली दर्शन माँ की झूमी झूमिना मैया झूलली झूलन माँ की झूमी झूमिना मैया तेली दर्शन माँ की झूमी झूमिना मैया झूलली झूलन माँ की झूमी झूमिना मैया तेली दर्शन माँ की झूमी झूमिना मैया तेली दर्शन माँ की झूमी झूमिना प्रेम से साचे दरबार की जय प्रेम से जगत जनी जगदम्बे की जय प्रेम से किशन कन्हैया लाल की जय प्रेम से बाके बिहारी लाल की जय ओ बहुत सुंदर आजुक दिन ये आजुक समय ये सुंदर सन एक गांव में सुंदर सन 3 दिवसीय सुंदर सन कथा स्वरूप गंगा आई से लौकर 3 दिन तक इस सुंदर सन गांव में बहुत संज्ञा माइक्रोफोन के माध्यम से जब तक हमार आवाज जायत है समस्त भक्तगण से आग्रह करब कि अपने आओ और इस सुंदर सन कथा स्वरूपी बहती गंगा में हाथ धो अपन जीवन कृत्या करे। सुंदर सन ई माहौल कुछ देर में व्यास जी सुंदर सन
इस सुंदर सन मंच पर विराजमानित है तो अपना बुखार बिंदु से सुंदर सुंदर वाणी आप सबके बीच राखत और सुंदर सुंदर कथा आप सबके सुनौल जैत सुंदर सुंदर कृष्ण भजन कृष्ण कथा इस सुंदर सन गति के माध्यम से आप सबकी परोसल जात संगे माइक्रोफोन के माध्यम से दूर हमार आवाज जाते हुए समत श्रद्धालु भक्तगण से आग्रह कुछ देर आवी और इस सुंदर सन कृष्ण कान्हा के साजल दरबार में सम्मिलित भाव पुण्य के भागीदारी बने क्या की कहल गया छे हेलो गुरुजी आ रहे हैं कृपया अपने अपने जगह पे सब खड़े हो जाएंगे सभी भक्त गण से आग्रह कि अपने अपने जगह पे सब खड़े हो जाएंगे कुछ देर के लिए ओम नमोस्तनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाय शुचिरोर्वाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्त्रकोटियुगधारिणे नमः ओम भद्रं करणे विष्णुयामदेवा भद्रं पक्षमाजभयत्राः स्थिरैरङ्गष्टुष्टवागं सुस्तुनवसेमहि देवहितं यदायुः देवहितं यदायुः ओम हरि ओम
हेलो हेलो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सभी भक्तजनों से आग्रह है कि अपने अपने जगह पे थोड़ी देर के लिए सब खड़े हो जाएंगे। जब तक आरती हो रही है तब तक आरती में सब कोई भाग लेके अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे और सभी कोई आरती में भाग लेंगे। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये जीवितवाने हैं, ये पंचम वेद निराला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जलाने वाला है, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय जय। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करना ये दुख हरना, ये सुख करनी या दुख हरने। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ये मधुर बोल मधुपंथ खोल सत्य मार्ग दिखाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जगबंद बोल मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय। ओम कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी मस्तक झुका करके आरती को प्रणाम करें। ओम नमो स्तनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाय शिशिरोर्बाहवे शस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते शस्त्र कोटियुगधारिणे नमः, शस्त्र कोटियुगधारिणे नमः। भागवत भगवान के चरणों में और श्री महाराज जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर दें, करें। दोनों हाथ की अंजलि के आगे की तरफ करें और भावना करें हम पुष्पांजलि श्रीमद् भागवत भगवान को और श्री महाराज जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। ओम यज्ञेन यज्ञवजन्त देवातानि धर्माणि प्रथमानि आसनं ते हानागं महिमान सन्ति पूर्वेशाद्य सन्ति देवाः। ओम मत् पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविन्दाय पत्रनेत्र येन त्वया भारतैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः, प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः।
जय सीताराम, जय श्री राधे। जय सिया राम, जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय सिया राम, जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय सिया राम, जय सिया राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशी विभूषितकरान्नवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अवधधाम धामाधिपति अवतारन पतिराम सकल सिद्धिपत जान के दासन पति हनुमान दासन पति हनुमान। आइए हम सभी भक्त दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधा कृष्ण भगवान के, श्री वृंदावन धाम के, श्री यमुना मैया की, श्री मिथिला धाम के, श्री अयोध्या धाम के, श्री सरयू मैया के, श्री कमला विमला की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की, श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की
जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा कृष्ण भगवान एवं भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान जी, समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, भाई बंधुओं, माताएं बहनें, आज श्री कृष्ण जन्म महामहोत्सव के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष आप सब यहाँ पे श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष कुछ सत्संग का जो यह सत्र रखा गया है, कथा का जो यह समय रखा गया है, यह सत्संग कथा इस बार विशेष आयोजन है। इस नवटोली गांव एवं आसपास के और भी जो भी गांव हैं जहां से सभी भक्त लोग इस कार्यक्रम में, इस उत्सव में सम्मिलित हैं, सबका तो हम नाम नहीं जानते हैं, धीरे धीरे नाम जान जाएंगे तब फिर। लेकिन यह कथा, यह सत्संग अचानक यानी जल्दी में रखा गया। आना तो था लेकिन अभी बाद में आना था। इस जो 3-4 दिन का उत्सव होता है श्री कृष्ण जन्मोत्सव का, इस उत्सव के बाद में हमें आना था यहाँ, लेकिन राम सेवक जी से बात हुई, शायद यहाँ अपनी टीम में गांव में चर्चा किए तो ये हुआ कि जब महाराज जी आने ही वाले हैं और बाद में आएंगे सो पहले आ जाए और आवे तो कुछ सत्संग भजन हो जाए। और सब लोगों का विचार हुआ। नंद नंदन यशोदानंद वर्धन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के, बच्चे बैठो, हल्ला मत करो, बैठा करके रखो, मोबाइल से मत बतियाइए, सब लोग यहाँ शांत रहिए। सभी का विचार हुआ और भगवान श्री नंद नंदन यशोदानंद वर्धन श्री कृष्ण चंद्र जी की अनुकंपा, उनकी अहेतु की कृपा, जिसके फलस्वरूप हम सब यहाँ बैठ करके कथा श्रवण करेंगे। और आज तो प्रथम दिवस है। प्रतिवर्ष मंच बनता था लेकिन सामने की व्यवस्था नहीं होती थी। अब सामने की व्यवस्था इस बार नहीं हुई, जिसके कारण कई दिनों से सभी कार्यकर्ता, सभी भक्तगण लगे हुए हैं इसी व्यवस्था में। देखिए, जीवन में कुछ भी आप अगर नया करना आरंभ करेंगे तो कई बार गिरना उठना पड़ता है। बहुत परिश्रम करना पड़ता है। बना बनाया भोजन बहुत ही स्वादिष्ट और सबको अच्छा लगता है, लेकिन भोजन बनाने योग्य सामग्रियों को तैयार करने में जो संघर्ष होता है, वो संघर्ष करने वाला ही जान सकता है। इस नवटोली गांव में अपने इस समिति के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी सदस्य हैं और गांव के जो भी गणमान्य विशिष्ट जन हैं, सबके बड़े ही प्रयास से धीरे धीरे अब व्यवस्थाएं ऐसी सब हो रही है, चाहे साउंड हो, चाहे लाइट टेंट जो भी हो,
कि आगे चल करके कोई भी अगर आयोजन करना हो तो उसके लिए चिंता ना हो, उसके लिए टेंशन ना रहे। आज एक गांव में बहुत ही दुखद घटना भी घटित हुई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक गांव के ग्रामवासी सज्जन का शरीर पूरा हो गया है। तो वैसे तो किसी भी व्यक्ति का जाना उसके परिवार के लिए दुखदाई है, कष्टकारक है, लेकिन जो गए हैं उनका एक सौभाग्य है कि आज इस पुनीत दिन, पुनीत पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उनका शरीर पूरा हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में शरण दे, स्थान दे, जगह दे। बाकी तो यह शरीर नश्वर है, संसार नश्वर है, यहाँ आना जाना तो लगा रहता है। आज न कल, कल न परसों तो जो भी व्यक्ति संसार में आया है जाना ही है। इसलिए परिवार को धैर्य धारण करने की और जिनका शरीर पूरा हुआ है उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे, यही प्रार्थना करते हैं। आज परम पावन पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है। भगवान इस धराधाम पे किस लिए आते हैं? मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधाय न तु केवलम विभो कुतो अन्यथा स्याद्रमतः स्वयात्मनः सीताकृतानि व्यसनानि स्वरस्या। मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम, भगवान का मनुष्य अवतार होता है हम आप मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए। ये रोड पे, सड़क पे थोड़ा आवाज आ रही है, सबको शांत, आप लोग ज्यादा रोड पे शोर न मचाइए। मनुष्य होना, देखिए थोड़ा आप लोग शांति बना करके रखे रहेंगे तो जो हम बोलेंगे कुछ समझ में आएगा। नाच देखने में, नौटंकी देखने में और कथा सुनने में अंतर होता है। कथा की मर्यादा है, सत्संग की मर्यादा है, कैसे बैठा जाए, कैसे सुना जाए, क्या बोला जाए, क्या नहीं बोला जाए। तो अगर मर्यादा के साथ में आप प्रवचन में, कथा में बैठेंगे तो इससे पुण्य भी मिलेगा और कुछ जीवन में सीखने समझने को भी मिलेगा। श्री तुलसी बाबा बहुत सुंदर एक चौपाई लिखते हुए कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु, मत बजाइए, बोलेंगे हम बजाना होगा तो उसमें। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। थोड़ा सा आप आगे हो जाइए, थोड़ा सा आगे हो जाइए आप लोग। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग किए हुए, बिना अच्छे पुरुषों का संग किए हुए हमारे आपके जीवन में परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। दिन भर अगर आपका संग दूसरों की बुराई, दूसरों से ईर्ष्या, दूसरों के पीछे पड़ने वाले लोगों का अगर संग रहेगा तो आपके दिमाग में भी, आपकी बुद्धि में भी धीरे धीरे वही दूसरे से ईर्ष्या करना, दूसरे से जलन रखना, दूसरे से अकारण जलन करने का भाव मन में अपने आप जागृत होने लगेगा। ज्यादा नहीं, एक देहाती कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसो भी जतन करो, काजल के दाग भाई लागे हैं, लागे हैं। काजल की कोठरी में आप जा करके कितना भी प्रयास कीजिए लेकिन आप दाग लगने से बच नहीं सकते। इसलिए अपने जीवन में सबसे पहले
संग सुधारना चाहिए, संग अच्छा करना चाहिए। एक देहाती कहावत है कि जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा आप संग करेंगे वैसा आपके ऊपर में रंग चढ़ेगा। इसलिए संग सदैव अच्छे पुरुषों का करना चाहिए, संग सदैव विचारवान पुरुषों का करना चाहिए। जब अच्छे पुरुषों का आप संग करेंगे तो अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। जब अच्छे लोगों का संग करेंगे तो अच्छे मन में विचार उत्पन्न होंगे। मनुष्य होना ये अलग की बात होती है और मनुष्यता होना ये अलग की बात है। जैसे पशु, कोई जानवर, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, गधा है, इसको हम लोग गधे को गधा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके वो गधे का शरीर मिला है, गधे की योनि में उसका जन्म हुआ है, इसलिए गधा कहते हैं। किसी घोड़े को हम लोग घोड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि घोड़े को उसका शरीर मिला है और घोड़े में उसका जन्म हुआ है, इसलिए हम लोग घोड़ा कहते हैं। उसी प्रकार से हम लोगों का मनुष्य शरीर में जन्म हुआ है, मनुष्य का शरीर मिला है, इसलिए हम सब मनुष्य हैं। संस्कृत का एक बहुत सुंदर श्लोक है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषामधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशुभि समाना। आहार यानी भोजन, निद्रा यानी सोना, भय यानी जो प्रेम और भय का भाव है, और मैथुन यानी स्त्री पुरुष के जो प्रेम का भाव है, यह जितनी मात्रा में मनुष्यों में है उतनी ही मात्रा में पशुओं में भी ये सभी बातें होती है। फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? मनुष्य में धर्म ही एक विशेष गुण है जो पशुओं में नहीं है, जानवर में नहीं है। धर्म क्या है? धर्म है परोपकार करना, धर्म है किसी के पीछे न पड़ करके केवल अपने आप को आगे बढ़ाने में, विकास करने में समय व्यतीत करना, मांस मछली मदिरा आदि से बच करके रहना, भगवान का चिंतन करना, भगवान का भजन करना, सेवा करना, यही धर्म करना है। आजकल समस्या यह है, बुद्धिमान हर आदमी है और मूर्ख भी हर आदमी है। जीवन में व्यवहार से, बुद्धि से तो हर आदमी मूर्ख है, लेकिन मानता सब अपने आप को बुद्धिमान है। इसलिए सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही है कि हमें मनुष्य शरीर मिला है तो मनुष्य का कर्तव्य क्या है, यह जिसके अंदर में समझ हो, समझ लीजिए वही बुद्धिमान व्यक्ति है। और इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग किए हुए विवेक नहीं हो सकता है। विवेक क्या है? जैसे बुद्धि हमारे आपके सबके पास है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह सोचने समझने की क्षमता जिस के पास में है, वह बुद्धि, वह आदमी क्या है? विवेक बुद्धि वाला आदमी है। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह विचार जिस आदमी के पास में है, समझ लीजिए वह क्या है? विवेक पूर्ण बुद्धि वाला मनुष्य है। तो मनुष्य होना अलग बात है और मनुष्यता होना ये अलग बात है। एक किसी गांव की घटना है। एक गांव में बहुत ही जमीन वाले जमींदार आदमी थे। अपने दरवाजे पे कुर्सी लगा करके बैठे हुए थे। एक प्यासा व्यक्ति आया, आकर के बोला कि बाबूजी बहुत प्यास लगी हुई है, हमें एक लोटा जल मिल जाएगा? वो कुर्सी पे बैठा हुआ, यानी जमींदार है, पैसे वाले हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। इस घमंड में, बड़े आदमी होने के घमंड में, कुर्सी पे जो आदमी बैठा हुआ था घर वाला,
वह प्यासे व्यक्ति से बोला कि हाँ जल मिल जाएगा, ठहरो यहीं बैठो, घर में कोई आदमी होगा तो बुलाते हैं, जल पिला देगा तुम्हें। आवाज दिया। संजोग की बात, घर से बाहर निकलने वाले सदस्य उस समय घर में उसके कोई थे नहीं। आवाज दिया घर में, अरे कोई है, जल ला करके एक लोटा जल दे दो। कोई आया नहीं बाहर। फिर दोबारा आवाज दिया। संजोग से घर से बाहर निकलने वाले कोई सदस्य थे नहीं। जब तीसरी बार वह प्यासा व्यक्ति हाथ जोड़ करके बोला कि बाबूजी बहुत प्यास लगी है, एक लोटा जल हमें मिल जाएगा, कब से बैठे हैं और कब से आप यही बोल रहे हैं कि घर में कोई आदमी होगा तो बुलाते हैं, घर में कोई आदमी होगा तो बुलाते हैं। वह जमींदार व्यक्ति डांट करके बोला कि जब एक बार बोल दिए कि शांति से बैठो, घर में कोई आदमी होगा तो आकर के जल पिला देगा, क्यों बार बार परेशान कर रहे हो, बैठो शांति से, घर में कोई आदमी होगा तो आएगा तुम्हें जल पिला देगा। वह प्यासा व्यक्ति उठ करके खड़ा हुआ और हाथ जोड़ करके बोला कि बाबूजी अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं मैं आपको। वह प्यासा व्यक्ति बोला कि अगर आप बुरा न माने तो एक बात हम आपसे बोले। वह कुर्सी पे बैठे हुए जमींदार आदमी बोले हाँ हाँ बताओ। वह प्यासा व्यक्ति हाथ जोड़ करके बोला कि ऐसा है, आपसे जब से हम जल मांगे हैं तब से आप एक ही रट लगाए हैं कि घर में कोई आदमी होगा तो बुलाते हैं, घर में कोई आदमी होगा तो बुलाते हैं। क्या आप आदमी नहीं हैं? समझ में आई बात आप लोगों को? वो प्यासा व्यक्ति बोला कि जब से हम आपके पास आए हैं, जल की याचना किए हैं, तब से आप एक ही बात कह रहे हैं कि घर में कोई आदमी होगा तो बुलाते हैं, घर में कोई आदमी होगा तो बुलाते हैं। क्या आप आदमी नहीं हैं? आपके घर में हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप तो अपने घर में जा सकते हैं। घर से बाहर निकलने वाला अगर कोई व्यक्ति घर में नहीं है, घर से एक लोटा जल लेकर के आने वाला कोई आदमी बाहर आने वाला आदमी नहीं है, तो आप जा करके तो एक लोटा जल ला करके दे सकते हैं। कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। आगे बढ़ गया, दूसरे दरवाजे पे चला गया। वो इस प्रसंग से हम लोगों को ये सीखने को मिल रहा है कि वह जमीन के, धन के, पैसे के अभिमान में बैठा हुआ कुर्सी पे जो जमींदार अपने आप को मान रहा है, आदमी तो है लेकिन उसमें आदमीयता नहीं है, मानव तो है लेकिन उसमें मानवता नहीं है। ये मानवता क्या है? हमारी परोपकार की भावना, गरीबों को देखकर, चाहे अपने से असहाय को देख करके उसकी सहायता करने की, उसकी सेवा करने की मन में जो भाव जगे, यही मानवता है। भगवान के प्रति हमारी भक्ति, सेवा, समर्पण हो, यही मानवता है। नशा मांस मुक्त हमारा जीवन हो, यही मानवता है। कई लोग ये कहते हैं ना कि अगर मांस मछली नहीं खाएंगे, बच्चों को नहीं खिलाएंगे तो कमजोर हो जाएगा। कौन पहलवानी करना है आपको? और जितने लोग मांस मछली खा रहे हैं सब बॉर्डर पे जाकर के युद्ध कर रहे हैं क्या? अगर युद्ध कर भी रहे हैं तो घर में कर रहे हैं, भाई से, पटीदार से और बाप से, इसी सब से लड़ भी रहे हैं खा पी के, पहलवान बन करके। इसलिए पहलवान बनने के लिए, शरीर मजबूत करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। जब तक आपका आहार विहार शुद्ध नहीं होगा, आश्चर्य की बात तो हम कई बार गांव देहात में देखते हैं, मुंह में एक भी दांत नहीं है। कई बुजुर्गों को, हो सकता है यहां भी होंगे, मुख में एक भी दांत नहीं है, लेकिन फिर भी मांस मछली खाने के लिए एकदम व्याकुल रहते हैं, तैयार रहते हैं। कहीं मौका मिल जाए तो जवान लोगों से आगे बैठ करके वो पहले अपना नंबर लगाए रहते हैं। अरे ऊपर जाने के का समय हो गया है, टिकट अब कंफर्म हो गया है, कब टिकट कट जाए कोई पता नहीं, कम से कम अब तो सुधर जाना चाहिए।
इसलिए हम लोग मनुष्य हैं, हम में मनुष्यता भी हो जाए, हम लोग मानव हैं, हम में मानवता भी हो जाए, और यह मनुष्यता मानवता भगवान की कथा से, भगवान के भक्तों के संग से, संत महात्माओं के संग से ही विचार में परिवर्तन हो सकता है। यह मानवता मनुष्यता हमारे आपके अंदर आ सकता है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है। लगभग बहुत सारे यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, बहुत सारी माताएं बहनें, पुरुष वर्ग में भी आज व्रत होंगे। भगवान इस धराधाम पे आते हैं अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए। हमारे आपके अंदर गुण भी है, अवगुण भी है। ऐसे व्रतों में, ऐसे त्योहार पे हम सब अपने हृदय के गुण को जागृत करते हैं, बढ़ाते हैं। और अच्छा, एक बात विचार कीजिए, जैसे नवरात्रि में दुर्गा पूजा का जो समय आता है, उस समय मांस मछली खाना, सब दारू शराब और ये सब एक बिल्कुल दूर हो जाते हैं। प्रतिदिन सुबह शाम दोनों समय स्नान करना, 2-2 घंटे बैठ करके पूजा करना। अच्छा, इतना नहीं, लेकिन इसके आधा अथवा इसके आधे का आधा हम लोग हमेशा नहीं कर सकते हैं। जितना पूजा पाठ आप आज जन्माष्टमी के दिन कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा कम आधा कीजिए, या आधे का आधा क्या प्रतिदिन आप नहीं कर सकते हैं? यही बात, यही भाव, यही विचार अगर हमारे आपके जीवन में आ जाए कि जैसे श्रावण में हम अच्छे विचार के साथ में रहते हैं, जैसे दुर्गा पूजा के समय नवरात्रि में हम लोग अच्छे विचार व्यवहार के साथ में रहते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी आदि पर्वों पे हम लोग अच्छे विचार व्यवहार के साथ में रहते हैं, क्या ऐसे अच्छे विचार व्यवहार के साथ में हम हमेशा नहीं रह सकते हैं? और 2-4 दिन अगर जीवन में हम लोग ऐसा विचार व्यवहार रखते हैं तो इतना जीवन में हमारे सुख शांति और विकास है। और हमेशा अगर यह भाव विचार हम लोग अपने जीवन में रखें तो और कितना विकास होगा। इसलिए व्रत त्योहार यह सब कीजिए, लेकिन व्रत त्योहार के दिन जो भाव विचार आपका रहता है, वही भाव विचार प्रयास कीजिए कि प्रतिदिन हमारे जीवन में रहे। दूसरों की बुराई, दूसरों की निंदा, दूसरे के पीछे पड़ना, यह सब केवल अपना समय बर्बाद करना है। इस संसार में जितने भी लोग आए हुए हैं, सब अपना अपना भाग्य नसीब लेकर के आए हैं। किसी के भाग्य को आप बदल नहीं सकते हैं, तो क्या आवश्यकता है किसी के पीछे पड़ने की? आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, आप अपना कर्म कीजिए, आप अपने विचार को सही कर करके अपने आप को आगे बढ़ाइए। यही श्री कृष्ण जन्माष्टमी और यही कथा का रहस्य है। भगवान श्री नंद नंदन यशोदानंद वर्धन श्री कृष्ण चंद्र जी जिन्हें पिता बनने का सौभाग्य देते हैं, जिन्हें मां बनने का अवसर प्रदान करते हैं, ऐसे हमारे श्री वसुदेव जी एक कंस के बड़े ही अनन्य मित्र हैं। यह सब प्रसंग आप लोग कई बार कथाओं में सुने होंगे, सीरियल आदि के माध्यम से भी जानते हैं। लेकिन ये वसुदेव जी और देवकी जी, ये दोनों पूर्व जन्म में कश्यप और अदिति जी थे। उस समय यह भगवान की आराधना कर करके, एक लोग देते रहिए, दोनों लोग बंद कर दे रहे हैं। ये दोनों कश्यप और अदिति जी थे। श्री कश्यप जी ये साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कश्यप अदिति दोनों तपस्या करते हैं,
भगवान आकर के वर दिए कि मांगिए आपको क्या चाहिए। तो श्री कश्यप जी यह वर मांगते हैं कि प्रभु आप मेरे पुत्र बन करके आइए। तो एक जन्म में कश्यप जी के ही पुत्र बन करके भगवान आए। नाम क्या था? वामन भगवान। वामन भगवान ये कश्यप जी के ही पुत्र बन करके आए। कश्यप जी का जब शरीर था उस समय ही, लेकिन कश्यप जी की इच्छा 3 जन्म में पुत्र प्राप्त करने की, तो अगले जन्म में श्री दशरथ जी और कौशल्या जी, यह कश्यप जी और अदिति जी ही होते हैं। तो वहां श्री राम जी के रूप में भगवान आए। और फिर तीसरे जन्म में जब वही कश्यप अदिति जी श्री वसुदेव जी और देवकी जी के शरीर से जब प्रकट हुए, तो वहां पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के रूप में श्री नंद नंदन के रूप में अवतरित होते हैं। एक बार की बात है, कंस देखा कि समाज में हमारी बड़ी बुराई हो रही है, लोग समाज के हमारी निंदा कर रहे हैं कि कंस बहुत क्रूर है, बहुत राक्षसी प्रवृत्ति का है, उसके अंदर दया नाम की चीज नहीं है, उसके हृदय में प्रेम नहीं है। तो अपने ऊपर लगे हुए इस कलंक को हटाने के लिए कंस एक स्वांग रचा। स्वांग मतलब दिखावा। क्या किया दिखावा? अपनी बहन, चचेरी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव जी के साथ करने के लिए तैयार हो गया। सारी योजना बन गई, व्यवस्था बन गई, शादी विवाह भी हो गया विधि विधान से। अब जब बेटी को विदा की जाती है, तो उस समय पुराने जमाने की घटना, रथ पे बिठा करके जब विदा करने का समय आया, तो सारथी को हटा करके सारथी के जगह पे कंस स्वयं बैठ गया। क्यों? समाज को दिखाने के लिए स्वांग बनाने लगा, दिखावा करने लगा कि हम बड़े भावुक हैं, बहुत हमारा हृदय ममता से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है, देखो हम अपनी चचेरी बहन की विदाई हम स्वयं कर रहे हैं, इस समाज को दिखाने के लिए। आजकल आप लोग नेतागिरी में देखते होंगे ना, मंच से खड़े होकर के कुछ और भाषण किया गया और मंच से उतरने के बाद कुछ और भाषण किया गया। एक बार की बात है, ये सरकार के द्वारा ये सफाई अभियान जो बीच में चलाया जा रहा था ना, सफाई अभियान, आप लोग पेपर पढ़ते होंगे, चाहे मोबाइल वगैरह ये सब में देखते ही होंगे, न्यूज आदि में सफाई अभियान। अब एक नेताजी को फोटो खिंचवाना था और संजोग की बात, कहीं कूड़ा करकट कुछ कचरा वगैरह था नहीं, सब वो सफाई कर्मचारी लोग झाड़ बहार करके सब साफ कर दिए थे। अब एक डस्टबिन यानी जो कूड़ादान होता है जिसमें कूड़ा रखा हुआ था, नेताजी आए, उस कूड़ा को पलटवाए और पलटवा करके हाथ में झाड़ू लेकर के फोटो खिंचवा लिए। उसके बाद में फिर सफाई कर्मचारी से बोले कि इसे उठा करके डस्टबिन में रख दो। अब क्या है, फोटो खिंच गया कि सफाई अभियान में सम्मिलित होते हुए नेताजी सफाई कर भी लिए, लेकिन सफाई से कोई मतलब है, सफाई से पहले से सफाई है ही, लेकिन फिर भी दिखावा करना है, वहां फोटो खिंचवाना है। इसलिए स्वाभाविक जो बात है, जो गुण है, उसमें और दिखावा में जमीन आसमान का अंतर होता है। कंस के हृदय में दया है नहीं, ममता है नहीं, स्नेह है नहीं, लेकिन फिर भी दिखावा कर रहा है कि देखो चचेरी बहन से हम कितना प्रेम करते हैं कि उसको विदा करने के लिए हम स्वयं सारथी के जगह पे बैठ करके चल रहे हैं। जैसे ही आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिसे तुम विदा करने के लिए जा रहे हो, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। अब जैसे यह बात सुनने को मिली, वैसे कंस अपने असली रूप में आ गया। एक श्री गोस्वामी तुलसी बाबा
बहुत सुंदर एक दोहा लिखे हुए हैं। चरण चोंच लोचन रंगेऊ चलेऊ मराली चाल, क्षीर नीर विवरण समय बक उघरत तेहि काल। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एक बार की बात है, एक गांव में बहुत सारे बगुला रहते थे। बगुला मतलब समझ रहे ना, बगुला जो सफेद सफेद होता है। एक गांव में बहुत सारा बगुला था। उसी गांव के पास में एक बहुत ही सुंदर सरोवर यानी तालाब पोखर, उसमें एक हंस रहता था। वो हंस जब गांव में घूमने के लिए आवे, हंस भी आप लोग जान रहे होंगे, हंस जब आता था उस गांव में घूमने के लिए, तो गांव के लोग बड़े ही आदर सम्मान के साथ, अरे हंस महाराज आ गए, लाओ इनको दूध पिलाओ, लाओ दूध लेकर के आओ, दूध पिलाओ। अब हंस का बहुत स्वागत सत्कार होता था। बगुला लोग देखे, अच्छा हंस और बगुला ये दोनों का चेहरा एक समान होता है। समझ गए? हंस और बगुला ये दोनों का चेहरा बिल्कुल एक समान होता है। अगर सामने आ जाए तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन हंस है और कौन बगुला है। अब प्रश्न यह है कि फिर अंतर क्या है? दो अंतर होता है हंस और बगुले में। एक तो अंतर यह है, शरीर में कुछ अंतर होता है। बगुले का चरण यानी पंजा और चोंच एक काले रंग का होता है, और हंस का पंजा और चोंच लाल रंग का होता है। समझ गए? और दूसरा अंतर होता है हृदय का, अंदर का। क्या अंतर है कि हंस के सामने अगर दूध आ जाए तो वह दूध को पी करके बाकी पानी छोड़ देगा, एक गुण होता है उसके चोंच में। और वहीं बगुले के सामने अगर दूध आ जाए तो गट 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 पूरा वो पी जाएगा, वो छोड़ता नहीं है। हंस जब गांव में आवे तो गांव वाले लोग बड़े ही आदर सम्मान के साथ में उसको बैठाते थे, दूध पिलाते थे। और जब बगुला आवे तो डंडा लेकर के भाग 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 भगा देते थे। ये सभी बगुला विचार किए कि ये हंस भी जब हमारे समान है और गांव वाले इसे इतना सम्मान दे रहे हैं, तो हम लोगों को क्यों भगा दिया जाता है? पता करो इनमें और हम में अंतर क्या है। तो पता लगा कि हंस का चरण यानी पंजा और चोंच ये दोनों लाल रंग का है। तो ये बगुला लोग भी क्या किए, कहीं इससे पेंट ला करके लाल रंग का अपना चोंच भी और पंजा भी ये दोनों लाल कर लिए। और पंजा और चोंच लाल कर करके जब गांव में पहुंचे तो गांव वाले देखे कि ये तो हंस का लक्षण है, हंस आ रहा है। आइए आइए हंस महाराज आइए, अरे दूध लेकर के आओ, हंस महाराज को दूध पिलाओ। अच्छा, लोग दूध पिलाते थे दो भावना से, एक तो हंस को दूध भी पिलाना है और दूसरा यह देखना भी है कि कैसे दूध पी लेते हैं और पानी छोड़ देते हैं। जैसे दूध को अगर आप छेना बनाइए तो दूध का जो सार भाग है वो छेना के रूप में अलग हो जाएगा, पनीर के रूप में अलग, और बाकी पानी अलग हो जाता है। इसी प्रकार से हंस भी दूध को केवल पी लेगा और पानी छोड़ देता है। अब जब बगुला अपना पंजा और चरण और चोंच दोनों लाल रंग से रंग करके जब गांव में पहुंचा और गांव वाले हंस समझ करके जब सामने ला करके दूध रखे, तो बगुला पहली बार जीवन में सम्मान मिला था। आज तक कोई पूछने वाला नहीं, कोई दरवाजे पे खड़े ना होने दे, और पहली बार जब गांव के लोग दूध लेकर के आए तो गट 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 पूरा दूध पी गया। और जब पूरा दूध पी गया, गांव वाले समझ गए कि ये असली हंस नहीं है। क्योंकि अगर असली हंस होता तो ये दूध पी लेता, पानी छोड़ देता। इसका मतलब ये बगुला है, स्वांग बना करके, दिखावा बना करके यहाँ पे पहुंचा है। अब लोग डंडा लेकर के दौड़ाए, भगा दिए सारे बगुलों को।
यह प्रसंग हम इसलिए सुना रहे हैं कि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो जैसा दिखते हैं वैसा होते नहीं हैं। जैसा दिखते हैं वैसा होते नहीं हैं। वो कैसे हैं इस बात को समझना पड़ता है। इसलिए समाज में रह रहे हैं तो इतनी समझ अवश्य होनी चाहिए कि आदमी को चेहरे से भी परखे रहिए, यानी समझे रहिए, और अंदर से कैसा है यह भी समझे रहिए। और भगवान उसी पे कृपा करते हैं, भगवान उसी के घर में अवतार लेते हैं। आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम लोगों को इस जन्माष्टमी पर्व के माध्यम से यह संदेश लेना चाहिए कि जैसे मंदिर में भगवान को हम स्थापित करते हैं, क्या हम अपने मन रूपी मंदिर में भगवान को स्थापित नहीं कर सकते हैं? जैसे मंदिर में हम भगवान की पूजा करने जाते हैं, उस प्रकार से क्या हम अपने घर को मंदिर बना करके वहां भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं? इसलिए मंदिर में भी आप जाइए और अपने घर को भी, अपने मन को भी साफ सुथरा कर करके मंदिर बना करके रखिए। आइए एक भजन, एक दो पंक्ति हम लोग बोल करके तब आगे की कथा फिर श्रवण करेंगे। कौन सा शोर चल रहा है? एक से हमेशा दीजिएगा, जो है जब इशारा करेंगे तब दीजिएगा। दो से ही दो है ना। तूने आंगन नहीं बुहारा। जैसे हमारे आपके दरवाजे पे अगर कोई अतिथि आवे, कोई रिश्तेदार नातेदार आवे, तो हम लोग अपना दूरा दरवाजा सब साफ करवा देते हैं। अगर प्रतिदिन झाड़ू बुहारू न हो रहा हो तो जिस दिन कोई अतिथि अथवा रिश्तेदार आने वाले हो उस दिन जरूर साफ सुथरा सब करवाते हैं। किस लिए? क्योंकि रिश्तेदार आ रहे हैं, संबंधी आ रहे हैं। तो जब तक हमारा मन है वह मन साफ नहीं होगा, तब तक उस मन में भगवान कहां से आएंगे। इसलिए जैसे रिश्तेदार को रोकने के लिए हम लोग घर आंगन को साफ करते हैं, उसी प्रकार से भगवान को अपने हृदय में रोकने के लिए मन रूपी आंगन घर को भी साफ करना चाहिए। मन में कूड़ा करकट भरा हुआ है। कूड़ा करकट का मतलब लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, दूसरे से जलन, ये सब जो भावना है यही मन का कूड़ा करकट है। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने खोला नहीं किवाड़ा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, तूने खोला नहीं किवाड़ा, तूने खोला नहीं किवाड़ा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
हम लोग जिस घर में रहते हैं, अगर उसमें कूड़ा करकट कचरा लगा हुआ हो तो क्या हम सब रह सकते हैं? तो जब कूड़ा करकट कचरा वाले घर में हम लोग नहीं रहते हैं, तो हमारे आपके मन में जो कूड़ा करकट कचरा भरा हुआ है, उस कचरा से भरे हुए मन में भगवान कैसे रह सकते हैं? इसलिए जैसे हम घर को साफ करके रहते हैं स्वयं रहने के लिए, उसी प्रकार से अपने मन को भी साफ कर करके रखना चाहिए भगवान को रहने के लिए। हर कोने कलमस कसाय के लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाय के लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान के किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान के किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जिस मनुष्य के हृदय में अगर दया नहीं है, जिस मनुष्य के हृदय में अगर कृपा नहीं है, जिस मनुष्य के हृदय में अगर अपने से नीचे असहाय लोगों के प्रति प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, उसे भगवान कभी मिल ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं मिल सकते हैं। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले प्राणी ने पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले प्राणी ने पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले प्राणी ने पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले प्राणी ने पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय जय। अगली पंक्ति में संत कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए, मंच पे आवाज नहीं पता चल रही है, मंच पे आवाज नहीं पता चल रही है। भगवान को पाने के लिए बहुत जंगल में जा करके हम तपस्या करें, साधना करें, उपासना करें, ये बाद की बात है। सबसे पहले हमारे आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए,
सबसे पहले हमारे आपके मन में भगवान के प्रति लगाव होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, तो हम जहाँ हैं वहीं भगवान हमें मिल जाएंगे। सबरी जी कहीं तपस्या करने नहीं गई थी, जहाँ आश्रम में रह रही थी, भगवान खोजते हुए सबरी जी के आश्रम में जाते हैं। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, दूर श्याम के बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते, सूर श्याम की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते, इस पर तुमने नहीं विचारा, 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 कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, तूने खोला नहीं किवाड़ा, तूने खोला नहीं किवाड़ा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। लाइव सीधा लगा के थोड़ा साउंड देखो सही करो, जो कम से जितना है उतना तो सही से बजे। तो हम निवेदन कर रहे थे कि जब तक मन निर्मल न हो, मन सही न हो, तब तक भगवान के कृपा के पात्र हम नहीं बन सकते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। अगर निर्मल मन है तो सबरी जी भगवान को खोजने के लिए नहीं, अपितु सबरी जी को खोजते हुए भगवान सबरी जी के आश्रम तक पहुंचे। मन निर्मल होने के कारण आज श्री वसुदेव जी के और देवकी जी के पुत्र बन करके आने के लिए भगवान तैयार हैं। क्या कारण है? जगत के पिता, जगत के भगवान होकर के भी एक मनुष्य के पुत्र बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्री वसुदेव जी जब यह देखे कि कंस तलवार लेकर के देवकी जी को मारने के लिए तैयार हो गया, कंस का हाथ पकड़ लिए और बोले कि देखो, आपको तो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन आपसे मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि आपका शत्रु देवकी जी के द्वारा जो जन्म लेने वाला बालक है, वह बालक है, 8वां पुत्र है। इसलिए आप देवकी को न मार करके आप
मैं आपको वचन दे रहा हूं, आप निश्चिंत रहिए, जो भी देवकी जी के द्वारा पुत्र का जन्म होगा उसे ला करके मैं आपको दे दूंगा, लेकिन देवकी जी को आप मत मारिए। अच्छा, वसुदेव जी वचन के बड़े पक्के थे। यह बात कंस को पता थी कि अगर वसुदेव जी वचन दे दिए कि मैं ला करके दे दूंगा तो ये दे देंगे, अपने वचन से, अपनी बात से पलटने वाले नहीं। आजकल तो लोगों के बात का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। दिन भर लोग कसम खाते रहते हैं और दिन भर अपनी बात से पलटते रहते हैं, और इसीलिए न कोई बात का महत्व रह गया, न वाणी का कोई प्रभाव रह गया। लोग चाहे जितना आशीर्वाद दे कोई फलीभूत नहीं होना है, और चाहे लोग जितना श्राप दे वो भी कुछ नहीं लगना है। क्यों? क्योंकि वाणी में कोई दम है नहीं। और वाणी में दम क्यों नहीं है? क्योंकि दिन भर कसम खाना है, दिन भर अपनी बात से पलटना है, दिन भर झूठ बोलना है। वसुदेव जी और देवकी जी को, दोनों को कंस ले जा करके कारागार में बंद कर देता है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, एक पुत्र का जन्म हुआ देवकी जी के द्वारा। कंस के पास वसुदेव जी लेकर के गए। कंस अपने मन में यह सोचा कि मेरा शत्रु तो 8वां पुत्र है ना, 8वां, ये तो पहला है। वापस कर दिया। वसुदेव जी से बोला कि ले जाइए इसे, इसका वध हम नहीं करेंगे, जब 8वां बेटा होगा उसे ला करके दीजिएगा, उसका हम वध करेंगे। श्री नारद जी महाराज अपने हाथ में एक कमल का पुष्प लेकर के, कमल का फूल लेकर के आए। किसके पास? कंस के पास। अच्छा, कमल का फूल आप लोग देखे हैं? कमल के फूल को जब पंखुड़ियों को चारों तरफ उसे गिरा दिया जाता है, यानी चारों तरफ उसे खिला दिया जाता है, तो खिले हुए पुष्प को जब आप देखेंगे तो चारों तरफ की पंखुड़ियां एकदम एक जैसी आपको लगेगी, किसी में भी थोड़ा 19-20 का अंतर नहीं दिखाई देगा। गिनती में यहां से गिनेंगे तो ये पहला हो गया और अंतिम 8वां हो गया, यानी जहां से आप प्रारंभ कर दीजिए वही पहला, और जहां पे 8वीं संख्या पहुंच जाए वही 8वीं संख्या। कहने का भाव, कौन पहला है और कौन 8वां है। जैसे आपको 8 अंक दे दिया जाए, 8 कोई वस्तु गिनती करने के लिए दे दी जाए, तो आप कैसे ये समझेंगे कि ये 8वां है और ये पहला है? अगर पहले से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8वें से गिनिए तो 8वां 1 हो जाएगा, पहला 8वां हो जाएगा। नारद जी आकर के कंस को बोले, समझाए कि तुम ये कैसे निर्णय करोगे कि ये पहला है कि 8वां है? जब पहले से गिनती करोगे तो ये पहला हो गया, और जब 8वें से गिनती करोगे तो ये पहला हो 8वां हो जाएगा, 8वां पहला हो जाएगा। कंस बोला कि ठीक है बाबा, हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। तुरंत वसुदेव जी को बुलाया और वसुदेव जी के गोद में जो उनका पुत्र था उसे उठा करके जमीन पे पटक दिया। ऐसे धीरे 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 करके देखिए, मूर्ख और शंख ये दोनों दूसरों के ही फूंकने से बजते हैं। शंख को कोई दूसरा आदमी फूंक दे, बजना स्टार्ट, और मूर्ख को कोई दूसरा आदमी थोड़ा चढ़ा दे, उकसा दे, अरे जाओ 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 जाओ, हम देख लेंगे बाद में, तुम्हें गाली दिया है, अपशब्द बोला है, तुम छोड़ोगे क्यों? थोड़ा सा कोई चढ़ा दे, थोड़ा सा उकसा दे, अब लाठी डंडा लेकर के मार करने के लिए तैयार है। तो मूर्ख और शंख ये दोनों दूसरों के ही फूंकने से बजते हैं। कंस
एक एक कर करके 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वें पुत्र के रूप में श्री बलराम जी महाराज जो साक्षात शेष भगवान के अवतार हैं, श्री रामावतार में जो लक्ष्मण जी थे, वही श्री कृष्ण अवतार में श्री बलराम जी के रूप में सबसे पहले कहाँ गए? अपनी मां देवकी के गर्भ में। वहां से भगवान की इच्छा से ये सीधे रोहिणी जी के गर्भ में, यानी रोहिणी मैया जो थी, रोहिणी मैया के गर्भ में योग माया के द्वारा चले गए। यहां पूरे मथुरा में शोर हो गया, सूचना हो गई कि देवकी जी का जो 7वां गर्भ था वो नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। अब 8वें गर्भ के रूप में साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान आने वाले हैं। श्री वसुदेव जी और देवकी जी का जो शरीर है, वह शरीर अद्भुत तेज और सौंदर्य से संपन्न, दूर से ही आते हुए जब लोग उन्हें देखते थे तो शरीर चमक रहा है। जिनके शरीर से साक्षात भगवान जन्म लेने वाले हों, वह देवकी जी का शरीर ऐसे वैसे कैसे हो सकता है? धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। कारागार में ही जिस जगह पे देवकी जी और वसुदेव जी बंदी गृह में दोनों पति पत्नी रह रहे थे, वहां पे शंख चक्र गदा पद्म अपने हाथ में धारण किए हुए भगवान प्रकट हुए। देवकी जी यह देख करके उदास हो गई। क्या देख करके? कि ये भगवान मेरे पुत्र बन करके आए हैं। भगवान बोले कि माता जी आपको प्रसन्न होना चाहिए, आप प्रसन्न होइए क्योंकि हम आपके पुत्र बन करके आ गए। देवकी जी बोली कि प्रभु आप मेरे पुत्र बन के कहाँ आए हैं? आप तो भगवान बन करके आए हैं। संसार के लोग जब देखेंगे सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि बताओ देवकी जी का इतना बड़ा पुत्र जन्म लिया, ये गर्भ से कैसे जन्म ले सकते हैं? इसका मतलब झूठ मूठ के ये देवकी जी किसी को भी बेटा बना दी है, किसी को बेटा बना लिए, देवकी जी का बेटा हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप कृपा कर करके बच्चे का जब जन्म होता है उस समय उसका जैसा आकार प्रकार होता है उस आकार प्रकार के आप हो जाइए। अब अपने भक्त के भाव को रखने के लिए, अपनी भक्त की इच्छा को रखने के लिए भगवान छोटे से बालक बन करके श्री वसुदेव जी के सामने मधुर मधुर स्वर से रोने लगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत सुंदर वेदव्यास भगवान लिखते हुए कहते हैं कि अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभना। किस समय भगवान अवतार लिए? जिस समय हम लोग आज यहां बैठे हुए हैं। भाद्रपद का महीना है, कृष्ण पक्ष का पक्ष है, अष्टमी तिथि है और अष्टमी तिथि में भी अर्धरात्रि के समय भगवान श्री नंद नंदन यशोदानंद वर्धन श्री देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र अवतार ग्रहण करते हैं। छोटे से बालक बन गए, लेकिन बालक बनने से पूर्व श्री वसुदेव जी से बोले कि पिताजी अभी तो मैं छोटा बालक बन जा रहा हूं और मुझे यहां आप मत रखिए, हमें लेकर के चलिए नंदगांव श्री नंद बाबा के महल में एक कन्या का जन्म हुआ है, उस कन्या को लेकर के चले आइएगा और हमें आप वहां पे छोड़ दीजिएगा, फिर बड़े हो करके हम आ करके आपको इस बंदी गृह और कारागृह से मुक्त कराएंगे। श्री वसुदेव जी और देवकी जी दोनों पति पत्नी अपने गोद में अपने पुत्र को रख करके दुलार प्यार से कुछ समय तक अपने पुत्र को दुलार प्यार किए और उसके बाद
एक पात्र में अपने पुत्र को रख करके और वहां से चल दिए सीधे गोकुल के लिए। और गोकुल में नंदगांव में ले जा करके अपने पुत्र श्री कृष्ण जी को वहां रख करके, वहां जो कन्या का जन्म हुआ था उसे रख करके लेकर के आ गए। यह सब कहानी, प्रसंग, कथा आप सब कई बार सुने होंगे, देखे होंगे, जानते होंगे। लेकिन इस प्रसंग का भाव क्या है? इस प्रसंग से विशेष बात हम लोगों को क्या सीखनी चाहिए? विशेष बात यह है कि जब वसुदेव जी भगवान को माथे पे रखे तो जेल में, कारागृह में, बंदी गृह में जितने भी ताले लगे हुए थे गेट पे, सारे ताले अपने आप खुल गए। जेल के अंदर हाथ पैर में लोहे की बेड़ियां लगी हुई थी, वे सारे बेड़ियां अपने आप जंजीरें खुल गई। और जैसे ही नंदगांव से उस बालिका को, कन्या को लेकर के श्री वसुदेव जी आए पुनः अपने जेल के अंदर, बंदी गृह के अंदर, तो हाथ पैर में जो बेड़ियां लगी हुई थी सारी बेड़ियां लग गई। यानी जब भगवान को हम माथे पे रखते हैं तो हम संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, और संसार की यह जो माया है इसे जब हम अपने माथे पे रख लेते हैं तो हम बंधन में हो जाते हैं। समझ गए? भगवान अगर हमारे आपके हृदय में है तो संसार में रहते हुए आपका कल्याण हो जाएगा, और संसार में रह करके केवल संसारिक बातें हमारे आपके मन में है, मतलब केवल घर के काम में लगे रहना, केवल इधर उधर की बातों में लगे रहना, ये क्या है? संसार में फंसना है। और बस अपने घर के कामों को संपन्न कर करके 1 घंटे, 2 घंटे, आधा घंटे बैठ करके भगवान का नाम जप करना, भगवान की कथा सुनना, यह सब अगर कर रहे हैं तो संसार में रहते हुए भी आप भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। संसार में, घर में रहते हुए भी भगवान आपको मिल जाएंगे। ये संसार क्या है? संसार में जैसे कोई आदमी कहीं मकान में, किराए के मकान में रह रहा हो, और जिस दिन समय पूरा हो जाएगा, यानी 1 महीने के लिए अगर किसी मकान में आप किराया दे करके रह रहे हैं, जिस दिन महीना पूरा होगा उस दिन कमरा खाली कर करके चले जाना है। उसी प्रकार से इस संसार में भी हम लोग क्या है? किराए के मकान में है। जिस दिन समय पूरा होगा उस दिन यहाँ से खाली कर करके चले जाना है। तो जितना समय मिला हुआ है उस समय का सदुपयोग करते हुए थोड़ा सा भगवान की कथा है, थोड़ा श्री रामचरितमानस आदि ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। आप अगर पढ़े रहेंगे तो कथा सुनने में आसानी होगा, समझने में आसानी होगा। आज बड़े बड़े लोगों से एक चौपाई पूछ दीजिए, पता नहीं है। पूरे गांव में ढूंढिए रामचरितमानस, मुश्किल से 1-2 घर में मिल जाए, क्योंकि वो सबसे मतलब है नहीं कुछ। केवल बस जो काम धंधा हुए, गाय भैंस खिला लिए, उसके बाद में कहीं पेड़ के नीचे बैठ करके ताश खेलेंगे, और नहीं तो इधर उधर की गप सलाका लगाएंगे, इधर उधर की फालतू बातें करेंगे। तो जब बुद्धि है नहीं, ग्रंथ पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा स्वाध्याय करेंगे नहीं, तो अपने धर्म और परंपरा, मठ मंदिर के विषय में जानेंगे क्या? इसलिए पढ़ना चाहिए, कुछ भजन पूजन भी करना चाहिए। ये सब चीज अगर नहीं कर रहे हैं तो केवल त्योहार मना लेने से, केवल जल चढ़ा लेने से थोड़े जीवन में, समाज में परिवर्तन आएगा। जीवन में परिवर्तन के लिए पहले आहार विहार यानी भोजन और रहन सहन में परिवर्तन करना पड़ेगा। उसके बाद अपने जो शास्त्र हैं, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण आदि ग्रंथों को हिंदी में उपलब्ध है, थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कैसे विचार में और जीवन में परिवर्तन आएगा। हाँ हाँ, ये सब मत दीजिए। श्री नंद बाबा और यशोदा मैया जब प्रातः काल जगे तो देखे कि यहाँ तो एक भी बालक नहीं, एक भी पुत्र नहीं,
लेकिन आज दो दो पुत्रों की प्राप्ति पूरे नंद गांव में, पूरे ब्रज मंडल में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सभी ब्रजवासी दौड़े भागे पहुंचे, श्री नंद बाबा को बधाई दिए और श्री यशोदा मैया को बधाई दिए। श्री वेदव्यास भगवान बहुत सुंदर कहते हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्नो जाता हलादो महामनाह आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृतः। श्री नंद बाबा आवाज दिए, क्या सुन करके कि मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है, लाला का जन्म हुआ है। यह सुन करके आवाज दिए, किन्हें दिए? सबसे पहले अपने आसपास जो कुछ मित्र लोग थे उन लोगों को आवाज दी, अरे भाइयों सुनो सुनो सुनो, आओ, क्या है, जाओ जा करके अपने कुल पुरोहित जी को, कुल गुरु जो पंडित जी हैं उनको बुला करके ले आओ। क्यों? क्योंकि जात कर्म आदि संस्कार करवाना है। जो भी कुल पुरोहित हैं, पंडित जी हैं, उनको बुला करके ले आओ। और किनको? जितने भी ब्रजवासी हैं उन सब को सूचना दे दो कि सब अपने अपने घर में चूल्हा चौका बर्तन सब बंद कर करके हमारे घर पे आवे। यहीं सबको रहना है, यहीं उत्सव मनाना है, यहीं नाचना गाना है और खाना पीना भी यहीं है। सब किसी के घर में भोजन नहीं बनेगा, पूरे ब्रज मंडल में घोषणा कर दिया जाए। श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृतः। बढ़िया वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर के स्नान आदि कर करके श्री नंद बाबा बड़े सजे धजे और जितने भी ब्रजवासी हैं वे सभी आनंद में भर करके श्री नंद बाबा के द्वार पे पहुंच करके श्री नंद बाबा को और यशोदा मैया को बधाई देने लगे। नंद बाबा बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो, सबको बधाई दिए। और बधाई देने के बाद जितने भी ब्रजवासी हैं, जो गाने वाले हैं वो गा रहे हैं और जो नाचने वाले हैं वो नाच रहे हैं, जो बजाने वाले हैं वह बजा रहे हैं। इसलिए पूरे ब्रज मंडल में और विशेष आनंद है। देखिए, जहां निस्वार्थ भाव से सेवा करने की भावना होती है वहां पे आनंद और बढ़ जाता है, और जहां कुछ लेने देने की बात रहती है वहां पे भाव उतना नहीं रहता है। ये जितने भी ब्रजवासी गाने वाले गा रहे हैं, बजाने वाले बजा रहे हैं, जो गाना बजाना नहीं जानते वो ताली बजा करके सबका उत्साह बढ़ा रहे हैं, जय हो जय हो, बधाई हो। इसलिए सभी ब्रज मंडल में मानो आज सभी देवता लोग वेश बदल बदल करके, मनुष्यों का वेश धारण कर करके ब्रज मंडल में आ करके सभी भगवान श्री नंद नंदन यशोदानंद वर्धन श्री कृष्ण चंद्र जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। और आज 5-10 मिनट पहले अभी कथा को इसलिए रोकेंगे क्योंकि आज जन्माष्टमी का समय है, तो हम लोग एक दो बधाई गीत के माध्यम से अपने मन में भगवान श्री नंद नंदन श्री यशोदानंद वर्धन श्री कृष्ण चंद्र को बैठा करके बढ़िया बधाई गीत आदि के माध्यम से हम लोग जन्मोत्सव मनाएंगे। फिर उसके बाद में आगे का जो कार्यक्रम आदि है वह सब आपको विदित है, आप सब जानते ही हैं, प्रतिवर्ष होता है। और बाकी निवेदन किया जाएगा, आइए प्रेम से हम सब अपने हृदय में श्री भगवान नंद नंदन को बैठा करके एक दो बधाई गीत के माध्यम से उत्सव मनाते हैं। उसके बाद फिर आगे हम सब बढ़ेंगे। सभी ब्रजवासिनी महिलाएं नंद बाबा के द्वार पे जा करके श्री यशोदा मैया को बधाई गीत गा गा करके सुना रही हैं और बधाई मांग रही है। लाला जन्म सुनियाए हो, लाला जन्म सुनियाए
यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आए हो लाला जन्म सुने आए यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आए यशोदा मैया दे दो बधाई। टीका भी लूंगी हार भी लूंगी। टीका भी लूंगी हार भी लूंगी। टीका भी लूंगे हार भी लूंगे। टीका भी लूंगे हार भी लूंगी। कुंडल की दे दो गढ़ाए हो कुंडल की दे दो गढ़ाए यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आए यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आए यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आए यशोदा मैया दे दो बधाई। हार भी लूंगी हमेला भी लूंगी। 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 माला के कर दो साए हो माला के कर दो साए यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई।
आभूषण वस्त्र आदि ब्रज की गोपियां महिलाएं मांग रही है, ये लेकर के अपने पास नहीं रखती है, ये यशोदा मैया से लेकर के फिर किसी दूसरे को दे देती है, यानी वो भी लुटा देती है। रखने की भावना नहीं है, लेने की भावना नहीं है, जो पा रही है वह सब लुटा दे रही है। साड़ी भी लूंगी लहंगा भी लूंगी, 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 चूनर के कर दो साई हो, चूनर के कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आए, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाल जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आए हो, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चंद्रमुखे भज बाल कृष्ण छवि, चंद्रमुखे भज बाल, कृष्ण छवि, चंद्रमुखे भज बाल कृष्ण छवि, चंद्रमुखी भज बाल कृष्ण छवि, जी भर के लूंगी बधाई हो, जी भर के लूंगी बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाल जन्म नहीं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आए हो, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आए, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, 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 यशोदा मैया दे दो बधाई। श्री नंद के लाला के, श्री वृंदावन धाम के, जय श्री यमुना मैया के, जय श्री बलभद्र भगवान के, जय। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सभी ब्रजवासी स्त्री पुरुष जितने भी हैं सब आकर के श्री नंद बाबा के द्वार पे हर्षोल्लास के साथ
उत्सव मना रहे हैं। बधाई गीत सोहर जो जो गाने में प्रवीण हैं सब गा रहे हैं, बजा रहे हैं। नृत्य करने वाले नृत्य कर रहे हैं। सब आनंद में भर करके भगवान श्री नंद नंदन के जन्म का उत्सव मना रहे हैं। आइए पहले एक बार आप जितने भी नीचे श्रोता बैठे हुए हैं सब लोग एक साथ, इधर माताएं बहनें जो बैठी हुई हैं और इधर पुरुष वर्ग जितने भी बैठे हैं, आप सब लोग बोलिएगा एक साथ बधाई हो। कब बोलना है? जब आगे हम बोलेंगे कि बाबा बधाई हो यानी नंद बाबा के लिए, तो आप सब फिर पीछे से बोलिएगा बधाई हो। समझ गए कि अभी और समझाना होगा? जब आगे हम बोलेंगे कि बाबा बधाई हो तो आप सबको एक साथ बोलना है बधाई हो। फिर दोबारा जब हम बोलेंगे कि मैया बधाई हो तो आप सब फिर एक साथ बोलिएगा बधाई हो। किस लिए? सब लोग मिल करके पहले नंद बाबा और यशोदा जी को बधाई दे देते हैं, उसके बाद फिर दूसरा बधाई के उत्सव का भजन गाएंगे। फिर आगे जैसा होगा आपको निवेदन किया जाएगा। तो सभी लोग समझ गए, सावधान होकर के बैठिए। और जब हम बोलेंगे अब बाबा बधाई हो तो आप सब लोग बोलिएगा बधाई हो। मतलब भाव क्या है? भाव यह है कि हम नंद बाबा और यशोदा मैया को बधाई दे रहे हैं। बधाई देना मतलब शुभकामना देना। बाबा बधाई हो, बधाई हो। आधे लोग बोल रहे हैं, आधे लोग नहीं बोल रहे हैं। अब प्रारंभ हुआ है नवटोली में कथा होना। अब धीरे धीरे कुछ समय लगेगा, लेकिन कथा अभी सुनने की विधि अभी सब लोगों को पूरी जानकारी नहीं है कि कैसे कथा सुनी जाती है और क्या, तो धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। मैया बधाई हो, बधाई हो। हाँ, आइए अब दूसरा भजन के माध्यम से हम सब अपने हृदय में श्री नंद के लाला को बैठा करके और बढ़िया आज परम पावन जो यह समय है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का, इस उपलक्ष्य में हम सब भगवान श्री नंद नंदन से यही प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में आकर के आप अवतार लीजिए, जन्म लीजिए। जैसे नंदगांव में अवतार लिए थे वैसे हमारे हृदय में आपका अवतार हो कि हमारा यह मनुष्य शरीर लेना सफल हो जाए, धन्य हो जाए यह शरीर। आज यशोदा अंगनैया हो, बाजे आनंद बधैया। देखिए थोड़ा ध्यान से भजन और प्रवचन, ये जो कुछ भी हम बोल रहे हैं गा रहे हैं, थोड़े ध्यान से आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ध्यान से मन को कथा में प्रवचन में लगा करके सुनेंगे तब, और केवल आकर के बैठेंगे यहाँ मन कहीं और है, तब तो फिर हम बोलते जाएंगे और आपके ऊपर ऊपर बात निकलती चली जाएगी, समझ में आएगी नहीं। तो जितने देर बैठिए मन को स्थिर और शांत कर करके ध्यान लगा करके बैठिए। जो बात न समझ में आए, आज तो प्रारंभिक दिन था, कल परसों 2 दिन अभी और कथा होनी है। जो बात समझ में ना आए वो यहीं रहते हैं बगल में, आप आकर के पूछ लीजिएगा कि महाराज जी आप जो बोल रहे थे वो बात समझ में नहीं आई, क्या बोल रहे थे, तो दोबारा हम बता देंगे। आज यशोदा अंगनैया हो, बाजे आनंद बधैया। लिहले जन्मवा कन्हैया हो, बाजे आनंद बधैया। लिहले जन्मवा कन्हैया हो,
बाजे आनंद बधैया लिहले जन्मवा कन्हैया हो बाजे आनंद बधैया लिहले जन्म आ कन्हैया हो बाजे आनंद बधैया आज यशोदा अंगनैया हो बाजे आनंद बधैया आज यशोदा अंग कन्हैया हो बाजे आनंद बधैया आज यशोदा अंगनैया हो बाजे आनंद बधैया आज यशोदा अंगनिया हो बाजे आनंद बधैया लिहले जन्मवा कन्हैया 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 हो बाजे आनंद बधैया गौवा के लोग मिलके मंगल गावे गौवा के लोग मिलके मंगल गावे गौवा के लोग मिलके खुशियाँ मनावे गौवा के लोग मिलके खुशियाँ मनावे केहू सोहर केहू मंगल गावे 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 केहू बजावे सहनैया हो बाजे आनंद बधैया केहू बजावे सहनैया हो बाजे आनंद बधैया लिहले जन्मवा कन्हैया 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 हो बाजे आनंद बधैया और जब पूरे ब्रजवासी जितने भी ग्वाल बाल गोप गोपियां हैं सब जब भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं इस पृथ्वी पे जितने भी सिद्ध ऋषि मुनि महात्मा हैं सब लोग आकर के भगवान के अवतार के उपलक्ष्य में उत्सव मना रहे हैं तो देवता लोग कैसे बाकी रहेंगे। देवता लोग भी आकर के कुछ देवता तो ऊपर से पुष्प बरसा रहे हैं और कुछ देवता मनुष्य का वेश बना करके आकर के सभी ग्वाल वालों के साथ मिल करके भगवान श्री नंद नंदन का जन्मोत्सव मना रहे हैं। देवलोक से देवता भी फूल बरसावे 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 जगत पति जी के दर्शन पावे जगत पति जी के दर्शन पावे जगत
जगतपति जी के दर्शन पावे, जगतपति जी के दर्शन पावे। पावन सुहावन समैया हो, बाजे आनंद बधैया। पावन सुहावन समैया हो, बाजे आनंद बधैया। लिहले जन्मवा कन्हैया 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 हो, बाजे आनंद बधैया। दुअरा यशोदा मैया सोहर गवाव, दुअरा यशोदा मैया सोहर गवाव। दुअरा यशोदा मैया सोहर गवाव। दुअरा यशोदा मैया सोहर गवाव। कान्हा के ऐछि ऐछि हीरा लुटाव, कान्हा के ऐछि हीरा लुटाव। कान्हा के ऐछि ऐछि हीरा लुटाव। कान्हा के ऐछि ऐछि हीरा लुटाव। नंद बाबा के लुगैया हो, बाजे आनंद बधैया। नंद बाबा के लुगैया हो, बाजे आनंद बधैया। लिहले जन्मवा कन्हैया 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 हो, बाजे आनंद बधैया। आज यशोदा अंगनैया 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 हो, बाजे आनंद बधैया। लिहले जन्मवा कन्हैया 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 हो, बाजे आनंद बधैया। श्री नंद के लाला की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री कृष्ण जन्म महामहोत्सव की जय। श्री नवटोली ग्राम की जय। प्रति वर्ष की अपेक्षा यानी हर साल की अपेक्षा इस साल ये 3 दिन का जो विशेष सत्संग का आयोजन रखा गया है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के ऊपर विशेष प्रवचन कथा
की जो व्यवस्था रखी गई है, आज प्रथम दिवस की कथा को यहीं पे श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में विराम करते हैं। कल पुनः सायंकाल यानी लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास में प्रयास रहे कि कथा, जब इतना सुंदर आयोजन हो रहा है, इतना सब मेहनत किए हैं, तो जितना अधिक से अधिक कुछ श्रवण कर लिया जाए, भगवान की कथा हो जाए, यही इसकी सदुपयोगिता है, यही इसका लाभ है। तो इसलिए इतना सुंदर आयोजन हो रहा है, तो इसका हम सब अधिक से अधिक समय का सदुपयोग करें, लाभ ले। अब आगे की कथा हम सब कल सायंकाल की वेला में फिर यहाँ बैठ करके सुनेंगे, और आगे की जो भी व्यवस्था है, जागरण और पूजन वगैरह का रात्रि में, अर्धरात्रि के समय भगवान श्री नंद नंदन का प्राकट्य का समय है। तो आज तो लगभग सभी माताएं बहनें, पुरुष वर्ग में भी बहुत सारे भाई बंधु आज व्रत रखे होंगे। तो हम सब के लिए यह जो सुंदर पर्व है, भगवान श्री नंद नंदन की कृपा आप सब के ऊपर, हम सब के ऊपर बनी रहे। आइए प्रेम से स्तुति और संकीर्तन करते हैं, उसके बाद आरती करेंगे, और फिर आरती कर करके आपको आगे निवेदन किया जाएगा, और अपने अपने आगे के कार्य में आप सभी भक्त लगेंगे। पहले आइए स्तुति और संकीर्तन करते हैं। आप सभी पीछे पीछे बोलिएगा, पीछे पीछे गाइएगा इस स्तुति और संकीर्तन को। और आरती होने के बाद प्रसाद लेकर के, आरती प्रसाद दोनों लेकर के ही आप दूसरे अन्य कार्य में आप संलग्न होंगे, लगेंगे। पहले आइए स्तुति और संकीर्तन करते हैं, उसके बाद में फिर आरती करेंगे, और आरती प्रसाद लेकर के आप अपने अपने घर को जाएंगे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारी। भले जो हैं हम हैं तो तुम्हारे, भले तो हैं हम तुम्हारे। तुम्हारे हो कर हो हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे हो कर हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दया
सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए आप सब अपने अपने यथास्थान खड़े हो जाइए और सड़क पे जो बैठे हैं आप सब आगे आ जाइएगा और इधर माताएं बहनें भी जो पीछे हैं आगे आ जाएंगे और प्रेम से हम सब आरती करते हैं। उसके बाद आगे की कथा हम सब पुनः कल श्रवण करेंगे। तो लास्ट में जयकार बोलना होगा तो बोल। हरि ओम हरि ओम। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानं प्रसं तथान्ये विशुद्धगते कारणमेश्वरं वा तस्मै नमो विघ्ननाशनाय। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानं पुरुषं तथान्ये विशुद्धगते कारणमेश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम वरुणेन्द्रुद्मरुतस्तु वन्ते दिव्यैस्तवै वैदैशांग पदकर्मोपनिषदे गायन्ति यन्सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्सामतं विदुसुरासुरगणो देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः।
मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है, जिंदगी दया की नींद मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। राधे श्री राधे। मांग तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा, सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा। चिंता है तुमको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। क्या बात है। राधे राधे। जय जय श्री राधे। ताली बजाते हुए दोनों हाथ से मीठी मीठी ताली, और इस आरती में भाग लेंगे ताली बजाते। राधे राधे। जय हो। क्या बात है। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते आते, भक्त तेरे द्वार करते आते। दास मिलकर तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जय हो श्री राधे राधे। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन,
भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। जय हो। लेके आइए आरती, हो गया। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारू मैं श्री राधे, मन में बसा कर तेरी आरती। उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। प्रेम झूले किशन कन्हैया लाल की जय। प्रेम झूले माँ के बिहारी लाल की जय। प्रेम झूले राधा रानी की जय। जय श्री राम। थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए भैया। ऋषि जी आवाज बढ़ा दीजिए। सभी लोग एक बार जोर से जय घोष करेंगे। बोलिए अयोध्या धाम की जय। इतने जोर से जय घोष हो कि यह ध्वनि मिथिला से श्री मथुरा धाम तक यह ध्वनि पहुंचना चाहिए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। आज का जो प्रसाद की व्यवस्था है, हम सबको जो प्रसाद की व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है इस कथा प्रसंग में, श्री रामचंद्र राय जो शिक्षक हैं, हम सबके ग्राम के ही आप निवासी हैं, इसी ग्राम के निवासी हैं, आपके तरफ से आज की प्रसाद की व्यवस्था है। और एक निवेदन सभी से करेंगे, जो भी भक्त इस कथा पंडाल में उपस्थित हैं अथवा इस ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम से इस आवाज को सुन रहे हैं, आप सभी लोग शेष 2 दिन यह कथा प्रसंग बचा हुआ है, सभी लोग ससमय 3 से 7 का समय है, सभी लोग ससमय कथा पंडाल में पहुंचने का कष्ट करें, क्योंकि बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम सबके बीच में यह आयोजन हो रहा है। और यह आयोजन सभी ग्रामवासियों के, आप सभी के सहयोग से यह आयोजन हो रहा है। आप सभी लोग इस यज्ञ में, इस आयोजन में बढ़ चढ़ कर सहयोग करें। ब्याह जी से निवेदन करें कि हम सबको एक भजन श्रवण कराएं। और जो लोग मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, आप सभी लोग इस कथा को अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। मोबाइल पर सर्च करेंगे पुष्प टीवी, जिसका मीनिंग है PUSP TV। जिनको भी यह दिखने में अथवा लिखने में दिक्कत हो, आप हमसे पूछकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर दे, ताकि जो भी कथा भजन सत्संग उस पर अपलोड हो आप तक आसानी से पहुंच सके। ब्याह जी से निवेदन करेंगे एक भजन श्रवण कराए। जय श्री राम। और सभी भक्त जनों से आग्रह है कि बिना प्रसाद ग्रहण किए कोई नहीं जाएंगे, सब अपने अपने जगह पर बैठ जाएंगे और सुंदर सा एक भजन आप लोगों के बीच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पति, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
बहुत सुंदर भजन से सबके ताली बजा कर सुंदर सन भजन के सहयोग करें। हे ओम्हर मथुरा त एम्हर जनकपुर धाम, हे ओम्हर मथुरा त एम्हर जनकपुर धाम। सब बेटे ताली बजा का प्रेम से किशन कन्हैया लाल की, प्रेम से श्री रामचंद्र भगवान की। जपू जपू यो भैया हरे कृष्ण हरे राम, जपू जपू यो भैया हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम्हर मथुरा त एम्हर जनकपुर धाम, ओम्हर मथुरा त एम्हर जनकपुर धाम। जपू जपू यो भैया हरे कृष्ण हरे राम, जपू जपू यो भैया हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्रेता में राम बने, द्वापर में कृष्णा, दरस हरि जी के सब हक तृष्णा। त्रेता में राम बने, द्वापर में कृष्णा, दरस हरि जी के सब हक तृष्णा, दरस हरि जी के सब हक तृष्णा। ओम्हर राधा त एम्हर सीता महान, ओम्हर राधा त एम्हर सीता महान। जपू जपू यो भैया हरे कृष्ण हरे राम, जपू जपू यो भैया हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।